साथियों, जय भीम। चलिए बाबा साहब द्वारा दिए गए एक और भाषण को आज हम देखते हैं। दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन और भारतीय महाबोधि सोसाइटी दिल्ली की ओर से 19, 20 तथा 21 मई 1951 को बुद्ध जयंती का आयोजन किया गया था। रविवार 20 मई 1951 को दिल्ली के अंबेडकर भवन पर एक विशाल धम्म सभा का आयोजन किया गया था। सभा की अध्यक्षता का दायित्व भारत में फ्रांस के राजदूत ने निभाया था। सभा में फिनलैंड के भारतीय प्रतिनिधि हागो वाल्वन, बर्मा के किन्सन जनरल टिन मांगगी, सिलोन के हाई कमिश्नर कुमार स्वामी तथा नागपुर के प्रोफेसर कुलकर्णी उपस्थित थे। सभा को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संबोधित करते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय, भाइयों और बहनों, आप सभी को यहाँ आए 2-3 घंटे हो गए होंगे और फिर घर जाने का मन करना सहज है। यह जानकर मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा। वैसे भी मेरे पहले 5-6 वक्ताओं ने भगवान बुद्ध के चरित्र पर बहुत कुछ बता दिया है। मुझे जो कुछ बताना है उसे आज ही बताऊं, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि आज के बाद फिर हम नहीं मिलेंगे ऐसी बात भी नहीं है। हम लोग जरूर फिर मिलेंगे, फिर भी मुझे कुछ तो कहना ही चाहिए, ऐसा बहुत लोगों का आग्रह है। इस कारण थोड़ा क्यों न सही, फिर भी मुझे बोलना ही चाहिए। मेरी इच्छा है कि भारत के सभी अछूतों ने बुद्ध की शिक्षा ग्रहण करके उस शिक्षा के अनुरूप आचरण करना चाहिए। पिछले साल बुद्ध जयंती के वक्त हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए थे। उस वक्त इतना विशाल जनसागर नहीं था। आज इस विशाल जन समुदाय को देखकर एक साल में लोगों के मन में बुद्ध के प्रति इतना लगाव पैदा हो गया है। इसी बात से मेरे मन का संदेह दूर हो गया है। अछूतों से संबंधित समाचार को जगह ना देने वाले समाचार पत्रों में कल की विशाल रैली की खबर पढ़ने में आई। बौद्ध धर्म के प्रति लगाव से हमारी प्रगति प्रशंसा के योग्य है। बुद्ध जयंती मनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि महान लोगों के बारे में आदर भाव रखना अच्छा रहता है। हम बुद्ध जयंती इसलिए मनाते हैं कि भारत से सामाजिक अधःपतन खत्म होना चाहिए। बुद्ध की शिक्षा ग्रहण करने को कहने से पहले बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में क्या क्या फर्क है, इसे अच्छी तरह से लोगों को समझाना होगा। चातुर्वर्ण मूर्ति पूजा तथा आध्यात्मिक मूल दर्शन पर आधारित सामाजिक भेदभाव हिंदू धर्म में है। लोगों का अधःपतन और राष्ट्र की अवनति के लिए जवाबदार ब्राह्मणवाद और आज के हिंदू धर्म में कोई फर्क नहीं है। हिंदू धर्म में शांति और एकता की शिक्षा नहीं है। इसका कारण हिंदू धर्म की इमारत सिर्फ चातुर्वर्ण पर खड़ी है, यह है। आज इस बात को बहुसंख्यक हिंदू भी मान रहे हैं, लेकिन इस चातुर्वर्ण की चौखट को कैसे तोड़ा जाए, हिंदू धर्म में शांति और एकता कैसे स्थापित की जाए, इस बात का रास्ता किसी को मालूम नहीं है। अच्छे बुरे का विचार करके बुराई का त्याग नहीं करने का कारण है कि चतुर्वर्ण की बुराई से हिंदुओं को लाभ होता है। मैं बुद्ध धर्म के प्रति द्वेष रखने वाले ब्राह्मणों से पूछना चाहता हूं कि बुद्ध को पहल जो शिष्य मिले थे वे कौन थे? उनमें 90% ब्राह्मण थे। कुछ हिंदुओं का कहना है कि जिन्हें बुद्ध धर्म स्वीकार करना है वे करें, लेकिन ब्राह्मणों को गालियां क्यों दी जाती है? इसका जवाब सरल है। अगर वर्णाश्रम पर आधारित ब्राह्मणवाद पर तथा हिंदू धर्म पर प्रहार नहीं किया जाता, वह हिंदू धर्म के सच्चे स्वरूप को खोला नहीं जाता, तो बौद्ध धर्म
के प्रचार और प्रगति के मार्ग में रुकावट आ जाती है। साफ पानी और गंदे पानी को एक ही धारा में प्रवाहित किया गया तो साफ पानी गंदा हो जाएगा। इसलिए बौद्ध धर्म के शुद्ध सिद्धांतों के साथ हिंदू धर्म का गंदा पानी बहने नहीं देना चाहिए। बौद्ध धर्म की तरह ही हिंदू धर्म में भी अहिंसा पर अधिक ध्यान दिया गया है। यह बात सच है, लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था हिंदू धर्म की नींव है। इस कारण यह एक ही बात हिंदू धर्म का निषेध व तिरस्कार करने के लिए काफ़ी है। हिंदू धर्म में जहाँ तहाँ ढोंग छल का उन्माद दिखाई देता है। ब्राह्मण मंदिर में रहते हैं, वहाँ उन्हें ऐशो आराम व भोग विलास का जीवन मिलता है। उनका भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। पिछले साल सिलोन से वापस आते समय मैं मद्रास में रुका था। उस समय मुझसे हिंदू मंदिरों को देखने की प्रार्थना की गई। मुझे आश्चर्य हुआ और मैं वहां गया। मैंने हिंदू मंदिरों में घूमकर देखा तो वहां ब्राह्मण मूर्ति पूजा और धूप कपूर जलाते हैं। इस काम को छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। यही उनका महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरी बात यह मालूम हुई कि उन्हें अधिक भोजन करना पड़ता है, सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन और शाम का भोजन। मैंने उनसे पूछा कि उनका यह कार्य कैसे चलता है। तब उन्होंने कहा कि मद्रास सरकार हर साल उन्हें 1.5 लाख रुपए की ग्रांट यानी अनुदान देती है। कुछ मंदिरों में सोने चांदी की मूर्ति दिखाई दी। कुछ मूर्तियों का मूल्य करोड़ों रुपए होगा। देश में एक तरफ लोग दाने दाने को तरस रहे हैं, वे पैसे पैसे को मोहताज हो गए हैं, और दूसरी तरफ अन्न की लूट और पैसे की खैरात बांटी जा रही है। यह सिर्फ हिंदू धर्म के उत्थान के लिए किया जा रहा है। फिर क्यों नहीं ये लोग हिंदू धर्म का गुणगान करेंगे। धर्म शुद्ध, साफ और निर्मल सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था पर आधारित धर्म पर बुद्ध को विश्वास नहीं था। हम सब समान हैं, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। मनुष्य मनुष्य में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई जन्म से ऊंच नीच नहीं होता, ऊंच नीच कर्म से प्राप्त होता है। यही बातें बुद्ध ने बताई है। यदि लोग बुद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे तब यह देश पुनः अपनी महानता प्राप्त किए बगैर नहीं रहेगा। भारत में दूसरे किसी मार्ग से जाति भेद मिटने वाला नहीं है। यदि किसी को जाति भेद मिटाना है तो उसे बुद्ध धर्म स्वीकार करना चाहिए। यही जाति भेद मिटाने का एकमात्र उपाय है। हमें जल्दबाजी ना करते हुए धीरे धीरे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने हिंदू धर्म में अपना जीवन गुजारा है, उनके हाड़ मांस में हिंदू धर्म समाया हुआ है। उनसे हिंदू धर्म छोड़ने को कहना और छोड़ना जिनके लिए संभव नहीं है, उन्हें मैं धर्म छोड़ने को नहीं कहूँगा। लेकिन युवकों पर मुझे पूरा भरोसा है। उचित मार्ग से जाकर ही अपने समाज की और राष्ट्र का उत्कर्ष व समृद्धि निश्चित है।